सभी प्रिय दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार को 30 मई 2022 को 8 साल पूरे हुए और इस 8 सालों में देश कितना बदला, देश में कितना विकास हुआ, इसकी जानकारी भारत सरकार के वेबसाइट से हमें मिली है। वो जानकारी मैंने संग्रहित की है। ये सभी जानकारी मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है, उनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 4 सूत्री जो मूल मंत्र है, जिसके कारण आज हमारा देश प्रगत हो रहा है, विकास कर रहा है, विकास चारों ओर फैल रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक बहुत बढ़िया विकास आज देश में हो रहा है। उसका पूरा श्रेय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। देखो, गांवों का अगर विचार करें तो 1.85 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी गई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। 4.43 करोड़ से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से। श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से 46.98 लाख से अधिक लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से 3.33 करोड़ से अधिक लाभार्थी हुए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 36.53 लाख से अधिक रेवड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हजार रुपए का रियायती ऋण स्वीकृत किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9.34 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कुल गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत महिलाओं को बहुत ही राहत मिली। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के माध्यम से 12.89 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा इस योजना के माध्यम से 28.61 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत किए गए हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड 22.91 करोड़ से अधिक सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए हैं। तो इस प्रकार विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है। जल जीवन मिशन के माध्यम से 9.76 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल पहुंचाया गया है। जो अब तक नहीं पहुंच पाया था, वो केंद्र सरकार की मदद से आज शुद्ध जल नल से लोगों के घर जा रहा है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से 4.14 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत किए गए। एक देश एक रेशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन। एक देश एक रेशन कार्ड की योजना के माध्यम से खाद्यान्न की पहुंच पूरे देश में सुनिश्चित की जा रही है। उचित मूल्य की दुकानें हैं 5,36,026। ई सक्रिय यंत्र सक्षम उचित मूल्य की दुकानें हैं 4,88,832। रेशन कार्ड है 19.57 करोड़। कुल लाभार्थी है 79.62 करोड़। जुलाई 2022 के लिए खाद्यान्न का जो आवंटन हुआ वो केंद्र के माध्यम से हुआ 43.94 लाख मीट्रिक टन। राज्यों के द्वारा आवंटन हुआ 21.91 लाख मीट्रिक टन। तो इस प्रकार रेशन के माध्यम से लोगों तक, गरीब लोगों के तक अन्न धान्य पहुंचाया जा रहा है। खाद्यान्न जो गरीब जनता है, लोग हैं, उन तक पहुंचना ये बहुत ही बढ़िया काम केंद्र सरकार के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह हो रहा है। मोदी सरकार ने 5 वर्षों में 10,000 नए कृषि उत्पादक संगठनों के गठन हेतु 6,865 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
कितना 6,865 करोड़। देश में अब तक 3098 एफपीओ पंजीकृत हुए हैं। अब तक 1370 एफपीओस को 51 करोड़ रुपए की इक्विटी ग्रांट जारी की गई है। इससे लगभग 4.5 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। देश में तेजी से पूरी हो रही है जो वर्षों से अटकी लटकी जो योजना है, उस योजनाओं पे भारत सरकार काम कर रही है। देखो वो योजना देश के हित के लिए बहुत ही ज़रूरी योजनाएं हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। कौन सी योजनाएं हैं जो योजना 20, 25, 50 सालों से पड़ी हुई है, वो योजना पूरी नहीं हो सकी, वो पूरी करने का सौभाग्य आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों ही होने वाला था। तो वो योजना भी आदरणीय पंतप्रधान जी की राह देख रही थी, ऐसे कहा जा सकता है। प्रगति बैठकों के माध्यम से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं कर रहे हैं परियोजनाओं की समीक्षा। 40 प्रगति बैठकें आयोजित की गई और दशकों से लंबित योजनाएं हुई पूरी। 40 प्रगति बैठकों के माध्यम से जो प्रलंबित जो योजनाएं हैं ये पूरी की जा रही है। कौन सी योजना है? तो पहली योजना है उत्तर प्रदेश की सरयू नहर परियोजना। इस योजना को स्वीकृति मिली थी 1978 में। 4 दशक की देरी हुई। ये योजना पूरी हुई 2021 में। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जी के माध्यम से, उनके कर कमलों से वो योजना पूरी हुई, उद्घाटन हुआ उसका। बिहार में कोसी रेल महासेतु स्वीकृति का वर्ष था 2003-04। देरी हुई 2 दशकों की। ये योजना पूरी हुई 2020 में। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को पूरा किया। केरल में कोल्लम बाईपास, ये योजना स्वीकृति वर्ष था 1975। ये योजना 5 दशक लगे और 5 दशक के बाद 2019 में ये योजना पूरी हुई। असम में बोगीबील सेतु, असम में जो बोगीबील सेतु है, इसकी स्वीकृति का वर्ष था 1997। 2 दशक की देरी हुई और ये योजना 2018 में पूरी हो गई। हिमाचल में अटल टनल योजना थी। इसका स्वीकृति का वर्ष था 2000। देरी हुई 2 दशकों की। ये योजना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की 2020 में। ईस्टर्न एवं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे स्वीकृति का वर्ष था 2006। देरी हुई 1 दशक की। ये योजना पूरी हुई 2016-18 के बीच। ये योजना पूरी हुई। देखो, मतलब जो भी परियोजनाएं थी जो देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, महत्वपूर्ण थी, उनको पूरा करने के लिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने तक राह देखनी पड़ी। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से ये योजना पूरी हो गई। तो उसके लिए आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। मोदी सरकार के 8 वर्ष में 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। देश 2012 तक अगर देखा जाए तो भारत के जो रक्षा मंत्री थे वो कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है, तो फाइटर जेट ये हम ले नहीं सकते। देश के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, अत्याधुनिक शस्त्र नहीं थे दुश्मनों से लड़ने के लिए। 2014 के बाद आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश की हालत बदल दी। देश प्रगति पथ पर है। इसका कारण देखो क्या है। मोदी सरकार के 8 वर्षों में 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए।
जिस जिस देश के पास 2012 में पैसा नहीं था ये जेट खरीदी करने के लिए, राइफल खरीदी करने के लिए, लेकिन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार आते ही 36 राफेल फाइटर जेट भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। पैसा आ गया, सोच ईमानदार है, काम दमदार है, इसका ये प्रूफ है। 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, 15 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, 1.8 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट सहित कई आधुनिक हथियार हमारी सेनाओं को मिले हैं। आज भारत बुलेट प्रूफ जैकेट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है। एक जमाना था जब भारत के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, आयात करने पड़ते थे उसकी क्वालिटी, लेकिन आज भारत में बुलेट प्रूफ जैकेट बन रहे हैं और भारत उसकी निर्यात भी कर रहा है। ये कमाल है आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का। भारतीय सेना का हार्डवेयर भी बहुत मजबूत है और सॉफ्टवेयर भी बहुत मजबूत है। हम वीरता में भी कम नहीं है और क्षमताओं में भी कम नहीं है। इसीलिए भारतीय सेना की शक्ति का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ऐसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी ने कहा था। और ये बात सही भी है कि भारत की तुलना किसी देश से अब नहीं हो सकती। देश खुद से आज कंपटीशन कर रहा है। पाकिस्तान से हम लोग कंपटीशन, तो वो पाकिस्तान हमारे कंपटीशन में नहीं है। हमारी तुलना अब चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से हो रही है और उनके आगे हमें जाना है। देखो, उसके लिए भारत में नए नए रोजगार निर्माण होने चाहिए। उसीलिए आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से भारत सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किया है। मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 2014 से पहले 500 थी, जो अब 2014 के बाद 70,000 हो गई है। 2014 से पहले यूनिकॉर्न की संख्या 4 थी, 2014 के बाद 100 हो गई है। 100। ये इस प्रकार देश प्रगति कर रहा है। देश प्रगति क्यों कर रहा है? तो देश की सीमा सुरक्षित है। अभी देश की सीमा सुरक्षित है, इसका प्रूफ क्या है? तो आतंकवाद और नक्सलवाद में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। 2018 में 417 आतंकी घटनाएं हुई थी, जो 2021 में घटकर सिर्फ 200 आतंकी घटनाएं हुई हैं। नक्सली घटनाएं के बारे में अगर हम बात करें तो नक्सली घटनाएं 2014 में 1136 हुई थी, जो अब 2021 की बात करें तो 2021 में सिर्फ 665। तो इस प्रकार देश सुरक्षित हो रहा है और देश सुरक्षित है इसीलिए वो विकास भी कर रहा है। देखो, देश की संस्कृति और संस्कार का जतन हमें करना होगा। हमारा देश अगर प्रगति कर रहा है तो उसके साथ हमारी सनातन धर्म की संस्कृति है, वो हमें देखनी पड़ेगी, उसको संभालना पड़ेगा। संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन पर भारत सरकार विशेष बल दे रही है। 2014 के बाद से 200 से अधिक कीमती मूर्तियों को वापस भारत लाया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की याद में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया गया है। गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश वर्ष पर दिल्ली के लाल किले पर भव्य आयोजन किया गया। तो ये प्रतीक है कि हमारा देश संस्कृति से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए हम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और उस आभार को व्यक्त करते करते ही हमें भी कुछ हमारा कर्तव्य है, वो हमारा कर्तव्य हमें पूरा करना पड़ेगा। देश प्रगति करता है तो उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। देखो, और बहुत सी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से देश प्रगत हुआ। ग्रामीणों की और अगर हम देखें तो ग्रामीणों को संपत्ति का मालिकाना अधिकार, इसमें बहुत ही झगड़े होते थे
संपत्ति के बारे में, तो सरकार ने क्या किया, स्वामित्व योजना के माध्यम से 30 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में इस योजना को लागू किया गया। इसके माध्यम से 1.58 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन से सर्वे हुआ। 37,981 गांवों में 44 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण हुआ। तो इस प्रकार गांवों में भी बहुत अच्छा संपत्ति के बंटवारे में जो झगड़ा होता था वो कम हो जाएगा। स्वामित्व योजना ये पूरे देश में चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार के 8 साल में शिक्षा क्षेत्र में कितना बदलाव आया। देखो, जिस देश का शिक्षा क्षेत्र मजबूत होता है, जिस देश में अच्छी शिक्षा मिलती है लोगों को, युवाओं को, तो वो देश बलशाली होता है। तो हमारे देश में शिक्षा पे जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान हमें 1947 से 2014 की तुलना इस 8 वर्षों से की जाए तो बहुत ही कम ध्यान पिछली सरकार ने शिक्षा नीति पे दी। लेकिन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये देखा कि देश शिक्षा क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम करे, क्योंकि देश की शिक्षा नीति अगर अच्छी रहेगी तो हमारा युवा जो है वो अच्छा बनेगा, तो वो देश भी बनाता है। युवा है तो देश है। 1947 से 2014 तक अगर एम्स की संख्या देखी जाए तो 7 थी। ये केंद्र सरकार की, मोदी सरकार आने के बाद 15 नए एम्स बनाए गए। अभी एम्स की संख्या भारत में 22 हो गई है। मेडिकल कॉलेज की अगर संख्या देखी जाए तो पहले 387 थी 2014 तक, 1947 से 2014 तक। मोदी सरकार आने के बाद नए 219 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। आज भारत में 606 मेडिकल कॉलेज है। ये प्रगति है देश की। IIT 16 थे, अभी 7 और बढ़े, 23 हो गई। IIM भारत में पहले 13 थे, ये 8 वर्षों में 7 बने, 20 हो गए अभी। विश्वविद्यालय भारत में 723 थे, 723 थे, अभी गए 8 सालों में 320 नए विश्वविद्यालयों की निर्मित हुई है। यानी अभी हमारे पास 1043 विश्वविद्यालय हैं। तो बहुत बड़ी प्रगति शिक्षा क्षेत्र में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। देखो, अगर वर्ल्ड को देखा जाए तो डिजिटल युग है, और इस डिजिटल युग में हमें अगर कंपटीशन स्पर्धा करनी है तो हमें डिजिटल इंडिया को डेवलप करना पड़ेगा। तो डिजिटल इंडिया, एक न्यू इंडिया ये बनाने का सपना भारत सरकार, आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया, एक न्यू इंडिया का सपना अभी साकार हो रहा है। तो कैसे? तो 11.38 करोड़ से अधिक उपभोक्ता डिजी लॉकर पर पंजीकृत किए गए हैं। 1.85 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ी गई है। 73,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप अभी कार्यरत है। 3 जून 2022 तक की ये डिजिटल इंडिया की इंफॉर्मेशन है। तो देश प्रगत हो रहा है, डिजिटल हो रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों की राह सुगम हो रही है। गांव में सड़क अच्छी रहेगी तो गांव के लोग विकास करेंगे, उनका व्यापार अच्छा होगा, व्यवसाय अच्छा होगा। गांव में नए नए प्रोजेक्ट भी आ सकते हैं, नई कंपनियां भी आ सकती हैं। तो सड़क अच्छा होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 7.09 लाख किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।
और 1.72 लाख से अधिक बस्तियों को पक्के सड़कों से जोड़ा जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। सड़कों का निर्माण और सड़कों से गांवों को जोड़ना, ये बहुत बड़ी प्रगति भारत सरकार ने की है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना के सफलतापूर्वक 7 वर्ष पूरे हुए हैं। ये कृषि सिंचन योजना क्या है, इससे किसानों को क्या लाभ हुआ? प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना हर खेत तक पानी सुनिश्चित कर रही है। वर्ष 2026 तक PMKSY योजनाओं के लिए 93,068 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हर खेत तक पानी जाएगा, किसान का जीवन सुजलाम सुफलाम प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। कुल 22 लाख किसान लाभान्वित होंगे, जिनमें 2.5 लाख लाभार्थी अनुसूचित जाति के व 2 लाख अनुसूचित जनजाति के होंगे। जो लाभार्थी जो है उसमें गरीब किसानों की संख्या ज़्यादा है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत 60 परियोजनाएं संचालित की जा चुकी हैं। हर खेत पानी के तहत 4.5 लाख हेक्टर अतिरिक्त सिंचाई की गई है। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से किसानों को पानी के बेहतर उपयोग में मदद मिल रही है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंतर्गत 67.57 लाख हेक्टर भूमि कवर की गई है। तो कृषि क्षेत्र में हमारा देश प्रगति कर रहा है। 2015-16 से अब तक लगभग 58 लाख किसान इससे लाभान्वित हुए हैं। देश प्रगति कर रहा है, किसान प्रगति कर रहा है। नाबार्ड में 5,000 करोड़ रुपए की समूह निधि के साथ सूक्ष्म सिंचाई कोष का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार किसान डेवलप हो रहा है, किसान की जीवन अच्छा हो रहा है, प्रगत हो रहा है। देखो, जो भारत का युवा है वो प्रशिक्षित होना चाहिए, उसके हाथ में कुछ कला होनी चाहिए, कुछ हुनर होना चाहिए। तो भारत सरकार ने क्या किया, तो कौशल विकास के केंद्र स्थापित किए। कौशल विकास के केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है नया भारत। स्किल इंडिया के अंतर्गत 37 क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन किया गया। स्किल इंडिया के अंतर्गत कितने 37 क्षेत्र कौशल परिषदों का गठन किया गया। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय में 1.42 करोड़ से अधिक नामांकन हुए हैं। 1.35 करोड़ से अधिक युवा प्रशिक्षित किए गए हैं। 24 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार मिला है। तो बहुत बढ़िया काम कौशल विकास के माध्यम से हो रहा है। GEM पोर्टल के माध्यम से सरकारी खरीद में आ रही है पारदर्शिता, दक्षता और तेजी। कुल लेन देन हुआ है 2.64 लाख करोड़ रुपए से अधिक। 46.55 लाख से अधिक विक्रेता और सेवा प्रदाता पंजीकृत किए गए हैं। 43.32 लाख से अधिक उत्पाद उपलब्ध हो गए हैं। ये 28 जून 2022 तक की इंफॉर्मेशन है GEM पोर्टल के माध्यम से हुए कामों की। तो इस प्रकार से रोजगार के अवसर भी निर्माण हो रहे हैं। देश चलता है टैक्स पे लोगों से, ऐसे कहा जाता है। तो इस टैक्स का पैसा, लोगों का पैसा विकास के कामों में कैसे लगाया जा रहा है, या टैक्स पे करने वाले लोगों को राहत मिल रही है कि नहीं। देखो, वस्तु एवं सेवा कर को आज सफलतापूर्वक GST को 5 वर्ष पूरे हुए। मोदी सरकार ने देश में किया सबसे बड़ा कर सुधार मोदी सरकार ने किया।
1.37 करोड़ करदाता पंजीकृत किए गए हैं। 89.11 करोड़ कुल रिटर्न दाखिल हुए हैं। 272.61 करोड़ ई वे बिल जारी किए गए हैं। पोर्टल के माध्यम से 45.57 लाख करोड़ का भुगतान भी किया गया है। भुगतान लेन देन के कुल संख्या 23.97 करोड़ है। तो जीएसटी की सफलता, देश की सफलता, देश के विकास में बहुत बड़ा काम जीएसटी ने किया है। तो सब जीएसटी के 5 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे हुए हैं, तो उसका फायदा देश को मिला। और हम अगर भारत के नैसर्गिक स्रोत की ओर जाएं, रिसोर्स की ओर जाएं, तो भारत के समुद्र उत्पाद निर्यात में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक भारतीय समुद्री उत्पाद निर्यात किया गया है। समुद्री उत्पाद निर्यात कितना हुआ? 2020-21 में ये हुआ था 43,720.98 करोड़, सॉरी 43,720.98 करोड़। 2021-22 में 57,586.48 करोड़, जो 21 की तुलना में 2021 में जो समुद्री उत्पाद का निर्यात था वो 43,720.98 करोड़ था, जो बढ़कर 2021-22 में 57,586.48 करोड़ रुपए हो गया। प्रगति हो रही है इसमें। समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात की मात्रा अगर देखी जाए तो 2020-21 में ये 11,49,510 थी, जो 21-22 में 13,69,264 मीट्रिक टन हो गई है। तो समुद्री खाद्य पदार्थ निर्यात भी हम अच्छी तरह कर रहे हैं, उसमें भी हमें बहुत फायदा हो रहा है। देखो, इसके बाद हम आते हैं फिर से केंद्र ने जो कृषि या किसान के लिए जो काम किया है उसकी बात और थोड़ी जानकारी हम लेंगे। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को पैक्स जो कहा जाता है, उसको कंप्यूटरीकरण को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 63,000 कार्यरत पैक्स को कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। 2,516 करोड़ रुपए का कुल बजट परिव्यय है। देश के 13 करोड़ छोटे सीमांत किसानों को इसका फायदा लाभ होगा। पैक्स के कंप्यूटरीकरण से विश्वसनीयता और पारदर्शिता आएगी, जो पहले नहीं आती थी। जो घोटाले होते थे वो नहीं होंगे। आंकड़ों और मौजूदा रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, साइबर सुरक्षा एवं हार्डवेयर पर विशेष बल दिया जाएगा। डाटा स्टोरेज के साथ साथ क्लाउड आधारित एकीकृत सॉफ्टवेयर को विकसित किया जाएगा। जो भी होगा वो पारदर्शक होगा। देखो, आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना भारत नेट के अंतर्गत ग्रामीण भारत के कोने कोने को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। 5.78 लाख किलोमीटर से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। 1.85 लाख से अधिक ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ी गई ग्राम पंचायतें 1000 दिनों में 1000 दिनों के भीतर देश के सभी गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपलब्ध कराने का भारत सरकार का लक्ष्य है। इंटरनेट से गांव जोड़ा रहेगा, जो पंचायती है वो जोड़ी जाएगी, देश उससे उन्नत होगा, प्रगत होगा। और जो घोटालेबाज है उनको घोटाला करने को नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के हर गरीब और वंचित नागरिक का अपने घर का सपना पूरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जो वंचित है, गरीब है,
उन्हें घर मिलना चाहिए, तो घर दिलाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल पंजीकृत लाभार्थी 2.67 करोड़ से अधिक है। आवास स्वीकृत हुए 2.42 करोड़ से अधिक, आवास निर्मित हुए 1.86 करोड़ से अधिक। ये 27 जून 2022 तक की इंफॉर्मेशन है। भारत सरकार का स्वप्न है कि आने वाले दिनों में एक भी बेघर नहीं रहे, सबको घर मिले, हर गरीब को घर मिलना उसका हक है और वो हक दिलाने का काम आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक 12.5 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें 11 किस्तों में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी गई है। 15 जून 2022 तक की इंफॉर्मेशन है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। देखो, उच्च गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाएं स्वस्थ मिलती हैं और देश के गरीबों को स्वस्थ दवा, अच्छी शिक्षा मिलनी बहुत जरूरी है, हाथ को काम मिलना जरूरी है, तो ये केंद्र सरकार कर रही है। सर्जिकल उपकरण उपलब्ध अभी है 250। 8,739 जन औषधि केंद्र क्रियाशील हो चुके हैं, जिनके माध्यम से गरीब को बड़े अच्छे जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं वो मिल रही हैं। 26 राज्यों के 406 जिलों में 3,579 प्रखंडों में जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो पूरे देश में आज जन औषधि परियोजना लागू की जा रही है, जिसके माध्यम से गरीब को लाभ मिले। प्रगति बैठकों के माध्यम से हमने देखा है कि अटकी पड़ी योजनाओं को भारत सरकार ने पूरा किया है। देश के विभिन्न राज्यों में वर्षों से अटकी लटकी करोड़ों रुपए की लागत वाली परियोजनाओं योजनाओं को पूरा करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। 40 प्रगति बैठकें आयोजित की गई थी, 319 परियोजनाओं की समीक्षा की गई, 15.4 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत को मंजूरी दी गई है। तो अटके पड़े हुए प्रोजेक्ट पर काम केंद्र सरकार कर रही है और ये योजनाएं जल्दी से जल्दी पूरी हो जाएं, इसके लिए केंद्र सरकार पूरा ध्यान दे रही है। मोदी सरकार में भारतीय खिलौनों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग बढ़ी है। हमारे देश में अब तक क्या होता था, हमें स्वतंत्रता मिलने के बाद जो हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे चाइना है, तो चाइना से हमारे देश में बहुत से खिलौने आते थे और चाइना बहुत सस्ता हमारे देश में मार्केट में बेचता था। तो हमारे लोग क्या करते हैं, सस्ता है तो चाइना का लेते हैं। लेकिन भारत सरकार की नीति अब बदल चुकी है, भारत के खिलौनों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में खिलौनों के आयात में 70% की कमी आई है और निर्यात 61% बढ़ा है। 70% की कमी आई है आयात में और निर्यात में 61% बढ़ी है, वृद्धि हुई है। तो खिलौनों की दुनिया में भारत अपना नाम आज बना रहा है। भारत ने रिकॉर्ड 73 दिनों में एक कारनामा किया जो पूरे वर्ल्ड में उसकी प्रशंसा हुई। तो क्या था कारनामा? भारत ने रिकॉर्ड 73 दिनों में 100 इलेक्ट्रिक इंजन का उत्पादन किया, जो भारतीय रेलवे के इतिहास में अब तक का सबसे तेज उत्पादन है। लगातार बड़े तेजी से केंद्र सरकार काम कर रही है। देश की प्रगति जो 75 साल पूरे हो रहे हैं, अमृत महोत्सव हम ये कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के समय देश इतना प्रगत होना चाहिए, जितना 75 साल में जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसीलिए 8 साल की जो स्पीड है काम की, प्रगति की, वो बहुत बड़ी है। तो इसका श्रेय पूरा केंद्र सरकार को जाता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में बहुत सी योजनाओं को लागू किया जाएगा। और अगली योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना बड़ी देश की प्रगति का आधार। इस योजना के माध्यम से कुल जनधन खाते 45.89 करोड़ खोले गए। खातों में जमा धनराशि 1.69 लाख करोड़ है। महिला खाता धारक 25.8
52 करोड़ है। ग्रामीण अर्ध शहरी क्षेत्रों में खुले बैंक खाते 13.63 करोड़ है। ये इस प्रकार जनधन योजना के माध्यम से गरीब को बैंकों से जोड़ा गया है, उसकी वहाँ प्रगति होती है और उनके जो भी बेनिफिशियरी है देश के केंद्र की सरकार के माध्यम से जो भी उनको बेनिफिट मिलता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जमा होता है। जिनके खाते नहीं थे वो खाते अब खुल चुके हैं, जिसके माध्यम से उनको लाभ मिलता है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा आता है। केंद्र मदद करता है। कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए मोदी सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 15 जुलाई से अगले 75 दिनों तक चला जाएगा मुफ्त वैक्सीनेशन अभियान। 18 वर्ष से ज़्यादा की आयु वाले सभी नागरिकों को मुफ्त प्रिकॉशन डोज मिलेगा। तो सभी जो 18 वर्ष के ऊपर के नागरिक हैं उन्होंने इसका लाभ लेना चाहिए। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, वो शहरी योजना के बारे में कुल स्वीकृत आवास है 1.22 करोड़ से अधिक। आवासों के लिए भूमि प्राप्त की गई 1.01 करोड़ से अधिक। निर्मित आवास है 61.15 लाख। कुल निवेश राशि है 8.31 लाख करोड़ रुपए। इतनी राशि यहाँ पे लगाई गई है। तो जो शहरों में हमारे गरीब भाई रहते हैं उनके लिए भी केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी सरकार द्वारा मीठी क्रांति को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्राकृतिक शहद के निर्यात में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। भारत से प्राकृतिक शहद के निर्यात में 149% वृद्धि हुई है। 2013 अप्रैल में 124 करोड़ का निर्यात हुआ था। 2022 अप्रैल मई में 309 करोड़ का निर्यात हुआ है। मतलब प्राकृतिक शहद जो है उसके माध्यम से किसानों को भी बहुत फायदा हुआ है, देश को भी फायदा हुआ। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अभी तक 4.26 करोड़ से अधिक लोग पंजीकृत करा चुके हैं। अटल पेंशन योजना द्वारा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है भारत सरकार। पंजीकृत सदस्यों को आयु 60 वर्ष होने के बाद 60 साल बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक हर माह पेंशन मिलेगी। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत मोदी सरकार ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही है। देखो, महिला आत्मनिर्भर रहेगी तो उनका जीवन बहुत ही बढ़िया रहेगा, प्रफुल्लित आनंदित रहेगा। तो इस मिशन के माध्यम से 76.77 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। स्वयं सहायता समूह में कार्यरत महिलाओं की संख्या है 8.35 करोड़। बहुत बड़ी संख्या है। आगे चलते हैं। मोदी सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने से देश में रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। कैसे? तो 2017-18 के बीच में 51.98 लाख ये कामगार थे। कार्यरत कामगार की संख्या 2017-18 में 51.98 लाख थे, जो 2021-22 में बढ़कर 93.94 लाख हुई है। 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद में MSME का योगदान 30% रहा, जो अच्छा है। भारत ने 2021-22 में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात किया। जो देश अमेरिका, रशिया, फ्रांस जैसे देशों पे निर्भर था, वो भारत अब आत्मनिर्भर हो चुका है और पड़ोसी देशों को, मित्र देशों को अब रक्षा क्षेत्र के माध्यम से रक्षा के उपकरण निर्यात करता है। ये है भारत, बदलता भारत।
मेरा देश बदल रहा है। आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की ये काम करने का तरीका है जिसके कारण आज देश बदल गया है। 13,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात हमारे देश ने किया है, गौरव की बात है। मोदी सरकार ने में आत्मनिर्भर बनता भारतीय रक्षा क्षेत्र पहले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रक्षा वस्तुओं और प्रौद्योगिकी के निर्यात में 54.1% की वृद्धि हुई है। इस प्रकार रक्षा क्षेत्र में हमने अच्छा काम किया है, प्रगति की है। आत्मनिर्भर और भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण में डिजिटल इंडिया सशक्त माध्यम बन रहा है, इसके बारे में हमने जानकारी ली है। जेम पोर्टल के माध्यम से 2.84 लाख करोड़ रुपए का ज़्यादा लेन देन हो चुका है। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल में 1.73 करोड़ किसान और 2.24 करोड़ व्यापारी पंजीकृत हो चुके हैं। उमंग ऐप पर सरकारी और अन्य प्रकार की 22,070 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से 2.27 लाख रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे गए हैं। अगर ये डिजिटल इंडिया नहीं होता तो गरीबों के हाथों में पैसा नहीं जाता, अब जा रहा है। आधार 132 करोड़ निवासियों को आधार नंबर जारी किया गया है। तो बहुत बड़ा काम ये भारत सरकार के माध्यम से हुआ है। मोदी सरकार के प्रयासों से भारत ने बीते 8 वर्षों में बायोटेक सेक्टर में 8 गुना की वृद्धि की है। 81 बिलियन डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था तक हम पहुंचे हैं। तो देखो 81 बिलियन डॉलर का जैव अर्थव्यवस्था, ये जो सफलता है ये भारत सरकार की बहुत बड़ी सफलता है। बायोटेक सेक्टर का प्रमुख केंद्र आज भारत बन रहा है। वर्ष 2015 में बायोटेक निवेशकों की संख्या 732 थी, जो अब 2021 में अगर तुलना की जाए 2021 में ये 5,343 है। तो बायोटेक सेक्टर में हमने 8 गुना वृद्धि की है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत जो ग्रामीणों को डिजिटल प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके माध्यम से भी प्रशिक्षण केंद्र अगर देखे जाए तो 4.13 लाख इतने प्रशिक्षण केंद्र हैं। पंजीकृत लाभार्थी है 6.14 करोड़, प्रशिक्षित अभ्यर्थी है 5.23 करोड़, प्रमाणित छात्र है 3.89 करोड़। तो इस प्रकार भारत बहुत बढ़िया डेवलप हो रहा है, विकसित हो रहा है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है और इसका पूरा श्रेय आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो एक बार फिर से इस सरकार को सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। नियत साफ, सोच ईमानदार, काम शानदार, बात दमदार, तेज रफ्तार मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।